चलिए आज बात करते हैं कैंडलस्टिक चार्ट्स की। ये चार्ट्स आप कह सकते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स की अपनी एक विजुअल भाषा है जिसे समझना बहुत जरूरी है। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कभी सोचा है कि सिर्फ एक छोटा सा शेप, एक कैंडल, बाजार की पूरी लड़ाई की कहानी कैसे कह सकता है? ये सिर्फ कुछ नंबर या डेटा नहीं है। ये तो खरीदारों यानी बुल्स और विक्रेताओं यानी बेयर्स के बीच की खींचतान की एक जीती जागती तस्वीर है। अच्छा, तो इस लड़ाई को समझने के लिए हमें पहले इसकी भाषा सीखनी होगी, यानी कीमत की भाषा। चलिए देखते हैं कि ये कैंडल्स कहाँ से आई और इनके पीछे का बेसिक आइडिया क्या है। इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। शुरुआत हुई थी 18वीं सदी के जापान में। वहाँ मुनेहिसा होमा नाम के एक चावल के व्यापारी ने चावल की कीमतों को समझने के लिए ये तरीका बनाया था। फिर सदियों बाद 1991 में स्टीव निसन ने इस जापानी तकनीक को पश्चिमी दुनिया के सामने रखा। और आज तो ये दुनिया भर में स्टॉक, करेंसी, हर चीज़ का विश्लेषण करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो आखिर ये कैंडल बनती कैसे है? देखिए, हर कैंडल हमें एक तय समय के 4 सबसे जरूरी डेटा पॉइंट्स दिखाती है: ओपन, हाई, लो और क्लोज, जिसे हम शॉर्ट में OHLC भी कहते हैं। इसका जो मोटा वाला हिस्सा है वो है बॉडी। ये ओपन और क्लोज प्राइस के बीच का दायरा दिखाती है। और जो ऊपर नीचे पतली लाइनें निकली होती हैं उन्हें कहते हैं विक्स या शैडो। ये उस पीरियड की सबसे ऊंची और सबसे नीची कीमत बताती हैं। अब सबसे पहली और सबसे आसान चीज, कैंडल का रंग। ये देखते ही पता चल जाता है कि उस दिन हुआ क्या। अगर कैंडल हरी है तो मतलब वो बुलिश है, यानी क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग से ज्यादा थी। ये खरीदारी का जोर और तेजी का संकेत है। और अगर कैंडल लाल है तो वो बेयरिश है, मतलब क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग से कम थी, जो बिकवाली के दबाव को दिखाता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ डेटा पॉइंट्स नहीं है। इन आकारों में एक पूरी कहानी छिपी है, बाजार की साइकोलॉजी। चलिए इस कहानी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बॉडी की, यानी वो मोटा वाला हिस्सा। ये दिखाता है कि बाजार में कितना दम था, कितना कन्विक्शन था। अगर बॉडी लंबी है तो इसका मतलब है कि एक तरफ मजबूती थी, या तो खरीदार हावी थे या फिर विक्रेता। और अगर बॉडी छोटी सी है तो ये कंफ्यूजन या अनिर्णय की स्थिति दिखाती है, मतलब दोनों के बीच एक टाई सा हो गया। और वो जो ऊपर नीचे पतली डंडियां होती हैं, जिन्हें विक्स या शैडो कहते हैं, वो भी एक कहानी बताती हैं, फेल हुई कोशिशों की कहानी। एक लंबी ऊपरी विक का मतलब है कि खरीदारों ने दाम ऊपर ले जाने की कोशिश तो की, पर सेलर्स ने उन्हें वापस नीचे धकेल दिया। इसी तरह लंबी निचली विक बताती है कि सेलर्स ने दाम गिराने की पूरी कोशिश की, लेकिन बायर्स ने ऐसा होने नहीं दिया। ये पावर शिफ्ट का बहुत बड़ा सिग्नल हो सकता है। ठीक है, तो एक अकेली कैंडल को पढ़ना तो आ गया, पर असली मजा तो तब शुरू होता है जब ये कैंडल्स मिलकर पैटर्न बनाती हैं। ये पैटर्न ही हमें बाजार की अगली चाल का इशारा दे सकते हैं। सबसे कॉमन पैटर्न्स में से एक है एनगल्फिंग पैटर्न। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इसमें एक कैंडल दूसरी को निगल लेती है। बुलिश एनगल्फिंग में एक बड़ी हरी कैंडल पिछली छोटी लाल कैंडल को पूरी तरह ढक लेती है। ये एक साफ सिग्नल है कि अब खरीदारों ने कंट्रोल ले लिया है। और इसका ठीक उल्टा होता है बेयरिश एनगल्फिंग में, जहां एक बड़ी लाल कैंडल पिछली हरी कैंडल को निगल लेती है, मतलब अब सेलर्स का दबदबा है। एक और बहुत ही जरूरी पैटर्न है रिजेक्शन पैटर्न। अब देखिए, एक पैटर्न है हैमर। ये गिरावट के बाद नीचे बनता है और तेजी के संकेत देता है। छोटी सी बॉडी ऊपर और लंबी निचली विक। अब मजे की बात यह है कि हैंगिंग मैन दिखने में बिल्कुल हैमर जैसा ही होता है, पर यह तेजी के बाद टॉप पर बनता है और मंदी का संकेत देता है। इससे पता चलता है कि सिर्फ शेप नहीं, बल्कि वो बन कहाँ रहा है ये जानना कितना जरूरी है। कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ है। चलिए, पैटर्न पहचानना भी आ गया, पर अब सवाल ये है कि इसे देखकर करना क्या है। सिर्फ पैटर्न देख लेना काफी नहीं होता, उसे एक सही स्ट्रैटेजी का हिस्सा बनाना पड़ता है। यहाँ एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, पैटर्न एक सिग्नल है, कोई कमांड नहीं। ये बाजार की तरफ से एक इशारा है, कोई पत्थर की लकीर नहीं कि ऐसा ही होगा। तो एक सिग्नल को एक्शन में बदलने का सही तरीका क्या है? इसके लिए एक डिसिप्लिन प्रोसेस है। स्टेप 1, किसी जाने पहचाने पैटर्न को पहचानिए। स्टेप 2, उसके पीछे की साइकोलॉजी को समझिए। स्टेप 3, और ये सबसे जरूरी है, दूसरे टूल से इस सिग्नल को कंफर्म कीजिए। और आखिर में स्टेप 4,
एक साफ प्लान बनाकर अपने रिस्क को मैनेज कीजिए। और ये क्यों जरूरी है, ये बात इस एक लाइन में समझ आ जाती है। सिर्फ एक कैंडलस्टिक पैटर्न के भरोसे रहना बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अकेले में ये पैटर्न बहुत धोखेबाज हो सकते हैं। तो ये कंफर्मेशन या पुष्टि आखिर है क्या? इसका सीधा सा मतलब है कि हम अकेले कैंडल पर भरोसा नहीं करेंगे, हम दूसरे सबूत भी ढूंढेंगे। जैसे, क्या पैटर्न किसी जरूरी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पर बन रहा है? क्या उसके साथ ट्रेडिंग वॉल्यूम अचानक बढ़ गया है? या क्या आरएसआई या मूविंग एवरेज जैसे दूसरे इंडिकेटर्स भी वही इशारा कर रहे हैं? जब कई सिग्नल एक ही तरफ इशारा करें, तब जाके बात में दम आता है। तो ये सब देखकर एक सवाल मन में आता है कि आखिर ये कैंडलस्टिक एनालिसिस है क्या? क्या ये कोई साइंस है या फिर एक आर्ट? सच पूछें तो ये दोनों का एक मिला जुला रूप है। ईमानदारी से कहूं तो इसकी कुछ बड़ी कमियां भी हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक तो ये कि ये सब्जेक्टिव है, जो पैटर्न एक को दिखे जरूरी नहीं दूसरे को भी दिखे। दूसरा, इसमें गलत सिग्नल बहुत मिलते हैं। और आखिर में इसमें कॉन्टेक्स्ट की कमी हो सकती है। कोई बड़ी खबर या घटना किसी भी अच्छे खासे पैटर्न को एक झटके में फेल कर सकती है। अगर हम इसे दूसरे चार्ट्स के साथ रखकर देखें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, लाइन चार्ट्स लंबे ट्रेंड्स के लिए अच्छे हैं। बार चार्ट भी OHLC डेटा देते हैं, लेकिन कैंडलस्टिक चार्ट्स शॉर्ट टर्म एनालिसिस और मार्केट के मूड को समझने के लिए सबसे ज्यादा साफ और विजुअल तरीका है। तो बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि कैंडलस्टिक एनालिसिस कोई जादू की छड़ी नहीं है, कोई होली ग्रेल नहीं है। ये एक बहुत पावरफुल टूल है, लेकिन अधूरा है। इसे इस्तेमाल करने के लिए स्किल चाहिए और इसे हमेशा एक बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा बनाकर ही देखना चाहिए। तो हम फिर से उसी सवाल पे वापस आते हैं, क्या ये डेटा का साइंस है या एक कहानी को पढ़ने का आर्ट? शायद इसका जवाब ही इस टूल की सबसे बड़ी खूबी और सबसे बड़ी चुनौती है।